हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो फाइनली जो एलटी ग्रेड है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जुलाई, आज ही जो आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है। एंड सबसे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लास्ट डेट जो है वो आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ी पेमेंट की वो है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की भी। तो वो जो लास्ट डेट है वो है आपकी 28 अगस्त। तो 28 जुलाई से 28 अगस्त यानी लगभग एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। एंड करेक्शन या मॉडिफाई करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर। अब आप देख सकते हैं आपको फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना मैंडेटरी है यूपीपीएससी की वेबसाइट से। आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशंस वेबसाइट। इस वेबसाइट से आपको करना है। अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से 72 आवर्स पहले आपको ये OTR वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। एंड OTR नंबर ऑब्टेन करने के बाद ही आप अपने जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। देन आप इसमें नीचे अगर देखेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन नंबर एंड ईमेल पर ही आएगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सही फ़ोन नंबर या ईमेल उसमें फिल करें। एंड क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना है OTR के साथ। देन यस पर क्लिक करने के बाद आपको गो बटन पर क्लिक करके अपना जो OTR नंबर है वो फिल करके प्रोसीड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है कि किस स्टेज में कैसे कैसे आपको जो अपना फॉर्म है वो फिल करना है। देन अब हम बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अनरिजर्व्ड के लिए एंड EWS और OBC के लिए जो फ़ीस है वो रहने वाली है 100 रुपीज़ फ़ीस एंड 25 रुपीज़ का ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल 125। वहीं SC एंड ST कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो है 65 रुपीज़। एंड PWD कैटेगरीज़ के लिए ये फ़ीस रहने वाली है 25। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए ये फ़ीस रहने वाली है 65। एंड जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स हैं या विमेन हैं या स्किल्ड प्लेयर हैं उनको अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही फीस सबमिट करनी है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। एंड सिलेक्शन जो एडमिशन प्रोसेस है आपका, सबसे पहले आपका एक प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा रिटन में। इसका डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे। एंड जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका जो टोटल मार्क्स आपके मेंस एग्जाम में आएंगे जो कि रिटन होगा, उसके बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड टोटल मेल एंड फीमेल की जो वैकेंसी है वो 7466 है, जिसमें आपके 4860 वैकेंसी मेल की रहने वाली है एंड 2525 ये वैकेंसी आपकी फीमेल की रहने वाली है। एंड देन ये आपकी ग्रुप C की पोस्ट है, जिसका पे स्केल आप देख सकते हैं। ग्रेड पे 4600 है एंड लेवल 7 की ये जॉब है। एंड इसमें जो रिजर्वेशन है वो SC ST या EWS या OBC वो उन्हीं एस्पिरेंट्स को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश स्टेट के हैं। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ यूपी एंड OBC ऑफ यूपी एंड EWS ऑफ यूपी, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। एंड ये पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, EWS या डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर्स के या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये सभी जो यूपी के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं तो उन्हें ये जो रिजर्वेशन है या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। वो एज ए UR कैंडिडेट ही उनको ट्रीट किया जाएगा। एंड ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं एंड उनके एक से ज़्यादा वाइफ हैं लिविंग, एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ shall not be eligible unless honorable governor has granted exemption from this condition। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
अब ये यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर मेल एंड हिंदी बोथ के लिए हिंदी सब्जेक्ट में। तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए हिंदी के साथ एंड प्लस आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी में ग्रेजुएशन के साथ आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए संस्कृत के साथ, मतलब आपकी जो 12th क्लास में संस्कृत जो है वो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड इंग्लिश के लिए अगर देखें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इंग्लिश लिटरेचर में किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड प्लस बीएड की डिग्री। देन मैथ के लिए अगर देखें तो ग्रेजुएशन डिग्री जहाँ पर आपका मैथ जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड बीएड की डिग्री भी मैंडेटरी है। देन साइंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट एंड बीएड डिग्री। सोशल साइंस के लिए दिया हुआ है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से प्लस बीएड। एंड वहीं अगर कंप्यूटर की बात करें तो जो बीटेक हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस से, वो भी एलिजिबल हैं, या आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड या फिर बीसीए आपने किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास कोई भी एंड आपने NIELIT से ए लेवल का कोर्स किया हुआ है, या फिर आप बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस में एंड आपने MCA किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन कंप्यूटर में आपको बीएड भी चाहिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। देन ये उर्दू के लिए आपका दिया हुआ है, यहाँ आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए उर्दू में प्लस बीएड। वहीं बायोलॉजी की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जहाँ आपके सब्जेक्ट जो हैं ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, जूलॉजी एंड बॉटनी प्लस बीएड। देन संस्कृत के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट के साथ एंड बीएड। एंड आर्ट्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट प्लस बीएड, या फिर आप ग्रेजुएट हैं फाइन आर्ट्स में तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ आपको बीएड भी रिक्वायर्ड है। देन म्यूज़िक के लिए आप यहाँ एलिजिबिलिटी दी हुई है ग्रेजुएशन डिग्री विद म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट एंड बीएड भी इसमें मैंडेटरी है, बीएड हर सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है। एंड अगर आपके पास म्यूज़िक में ग्रेजुएशन ना हो तो ये जो अदर कंडीशन है एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं, संगीत विशरत फ्रॉम भातकांडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो वो भी एलिजिबल हैं। देन कॉमर्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में प्लस बीएड की डिग्री। एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए प्लस बीपीएड आपने किया हुआ हो, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। एंड होम साइंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए होम साइंस में एंड बीएड की डिग्री। एंड एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए आपकी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की ग्रेजुएशन डिग्री एंड प्लस बीएड। एंड ये यहाँ पर जो असिस्टेंट टीचर हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, फीमेल जो हैं वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड ये आपकी दिया हुआ है स्पेशल टीचर्स के लिए फॉर द पोस्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ये पूरा नोटिफिकेशन आप अगर देखना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ हमने ऑलरेडी ये जो PDF है ये शेयर की हुई है। एंड एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को, ये डेट भी आप याद रखें जो रेफरेंस डेट है। दे मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, यानी 1985 2 जुलाई से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो PH कैंडिडेट्स हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन है और उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 55 ईयर्स, यानी वो 2 जुलाई 1950 से पहले के बॉर्न हुए नहीं होने चाहिए। एंड अपर एज में जो रिलैक्सेशन यहाँ दी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी के SC कैटेगरी, ST कैटेगरी एंड OBC के लिए प्लस स्किल्ड प्लेयर्स जो हैं यूपी के क्लासिफाइड गेम्स के या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं यूपी के इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टाफ और बेसिक शिक्षा परिषद, या फिर जो गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ के अगर कोई टीचर या स्टाफ है
तो उन सभी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड जो अपर एज लिमिट है उसमें 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स के लिए। एंड अपर एज लिमिट शैल ऑल्सो बी ग्रेटर बाय 3 ईयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द आर्मी, ये जो एक्स आर्मी पर्सनल्स हैं उनके लिए है। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेंस और रिटन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। एंड विल हैव टू फिल अप अनदर एप्लीकेशन, यानी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस यहाँ पर दी हुई है। यूआर कैटेगरी, EWS एंड OBC जो अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए ये 225 रुपीज़ यानी 225 रहने वाली है। एंड जो SC और ST कैटेगरी है यूपी की, उनके लिए ये जो फ़ीस है वो 80 + 25 यानी 105 रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी वही कंसीडर होगी जो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट में हैं, तो इसको आप ध्यान से फिल करें। एंड इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें आगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपका OMR बेस्ड आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन होगा। एंड ये आप देख सकते हैं कि इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये जो 14 पॉइंट है, इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नेगेटिव मार्किंग शैल बी इम्पोज फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। एंड ये आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर 1 मार्क्स आपको सही होने पे मिल रहा है तो गलत होने पर आपकी 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। एंड उसके साथ ही ये इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं जो आपको एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार देख सकते हैं। ये आपके अपेंडिक्स दिए हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र और जो EWS के सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए, ये भी आप देख सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रथम चरण होगा, जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें आपका सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक मुख्य विषय होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे। एंड जो 120 क्वेश्चन है जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके रिलेटेड आएंगे, जो आपका 300 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा, 2 मार्क्स का। एंड जिसका जो टाइम है ड्यूरेशन वो 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड इस एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण करेंगे यानी जो एस्पिरेंट्स इसको क्वालिफाई करेंगे, वही जो हैं वो मेंस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। एंड ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशल साइंस फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए 4 सेक्शन होंगे आपके मेन सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, कंप्राइजिंग ऑफ 60 क्वेश्चंस ईच, यानी हर एक ज्योग्राफी हर सेक्शन से आपके 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड कैंडिडेट्स को कोई 2 सेक्शंस जो हैं उन 4 में से चूज़ करके उनका आंसर देना है, यानी जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी हिस्ट्री या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स सिविक्स या हिस्ट्री सिविक्स कोई भी 2 सेक्शन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का उनको आंसर देना है। देन अब ये है आपका मुख्य परीक्षा, जो मेंस का एग्जामिनेशन है, ये आपका लिखित होगा, रिटन। इसमें भी सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। एंड ये आपका 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और यह 2 खंडों में विभाजित होंगे, यानी 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और जिनकी उत्तर सीमा 125 वर्ड्स में, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 125 वर्ड्स लिखने हैं। एंड हर क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। एंड पार्ट बी आप में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे एंड जिसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 200 वर्ड्स। एंड यहाँ ये पार्ट बी का जो एक क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। तो 2 पार्ट होगा ये आपके, पार्ट ए 80 मार्क्स का एंड पार्ट बी 120 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन दोनों में सेम रहेंगे। एंड ये जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद हैं, ये उनका परीक्षा पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए सेम है एंड ये मेंस का भी आपका लगभग सेम ही दिया हुआ है।
अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसे आप डिटेल में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ में देख सकते हैं। ये सोशल साइंस का सिलेबस है, ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है, देन ये हिस्ट्री का दिया हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का है सिलेबस, देन सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस का जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी है, आईजीपी है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये आपका साइंस का दिया हुआ है, जहाँ फिजिक्स आप देख सकते हैं, फिजिक्स का है, देन केमिस्ट्री का है, एंड देन ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। एंड उसके बाद आप इसमें देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपका ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, देन उसके बाद कॉमर्स का भी दिया हुआ है। हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं। ये होम साइंस का दिया हुआ है, एंड देन उसके बाद ये आपका सिलेबस जो है वो इंग्लिश के लिए दिया हुआ है, जिसमें 2 पार्ट होंगे आपके, 2 सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स इन इंग्लिश। एंड उसके बाद हिंदी का भी डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है, एंड उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद आपका जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उसके बाद म्यूज़िक, तो सभी का डिटेल सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। फिज़िकल एजुकेशन का ही दिया हुआ है, देन उसके बाद ये आपका संस्कृत का है, उर्दू का है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं जो आपका जीएस का पेपर, जो जनरल पेपर होगा पार्ट ए में, उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। तो इसमें आपकी इंडिया की हिस्ट्री आएगी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट की इंडियन हिस्ट्री की, वो आएगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपसे आएगा, जिसमें आपके ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, इसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है उससे रिलेटेड होंगे। देन इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस सबको उसमें कवर किया जाएगा। ये जो पार्ट ए है प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़, उसका सिलेबस है। देन इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, अर्बनाइजेशन एंड ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो इसमें आप ये जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए एक ये बेनिफिट है कि यहाँ पर मेनली बहुत ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक क्वेश्चन जो हैं जीके वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट्स हैं, यानी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। देन इंडियन एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें। देन जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको इसमें आएंगे। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th, यानी 10th क्लास लेवल तक की जो मैथ है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, जिसमें एरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन ये यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर डिटेल्ड वैकेंसी दी हुई है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की। मेल कैटेगरी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 568 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 230, ईडब्ल्यूएस की 56, 153 ओबीसी की, एससी की 118, 11 एसटी की एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड की 22, एक्स सर्विसमैन के लिए 28, एंड ये आप अदर कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। इंग्लिश की भी अच्छी वैकेंसी है 540, मैथ की भी है 556, साइंस की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 764, जिसमें आप देखें तो बायोलॉजी भी के लिए अलग से है इस बार। एंड अदर स्टेट में अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये एलटी ग्रेड में क्या है, तो जैसे आप टीजीटी के नाम से जानते हैं, तो एडेड कॉलेज, एडेड जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर टीजीटी के नाम से ये वैकेंसी आती है, एंड जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें इसे हम एलटी ग्रेड के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजी की 185 है, सोशल साइंस की 561 है, आर्ट्स की हैं 383, संस्कृत की गिवन है, म्यूज़िक की 52, उर्दू की 102, होम साइंस की 206, कॉमर्स की 35, कॉमर्स की कम है, फिजिकल एजुकेशन की 203 है, एग्रीकल्चर की 14 है, कंप्यूटर की इस बार अच्छी है 601 वैकेंसी हैं टोटल। इस तरह से मेल कैटेगरी के लिए 4860 वैकेंसी है। ये फिजिकली हैंडीकैप जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो
इसमें हिंदी की 119 वैकेंसी हैं, इंग्लिश की 113 वैकेंसी हैं, मैथ की 537 वैकेंसी हैं, साइंस की 573 वैकेंसी हैं टोटल, सोशल साइंस की 140, बायोलॉजी की 29 वैकेंसी हैं, आर्ट्स की 195 वैकेंसी है, संस्कृत की 92 है, म्यूज़िक की 13 है, उर्दू की 18, होम साइंस की 163, कॉमर्स के लिए 23 एंड फिजिकल एजुकेशन की 55, कंप्यूटर की 455 एंड टोटल 2525 वैकेंसी हैं। तो मेल्स के लिए अलग वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी हैं। सब्जेक्ट वाइज वो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं आपकी, UR, EWS, OBC, SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड। ये आपका जो फिजिकली हैंडीकेप्ड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया हुआ है। एंड उसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनका आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लिया, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपकी लास्ट डेट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एंड इसी तरह से यूपी में 2 और वैकेंसी आने वाली हैं जिन्हें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आप स्क्रीन पर भी आपको शो होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि LT ग्रेड के साथ 2 और वैकेंसी हैं जो नेक्स्ट मंथ यूपी में आने के चांसेस हैं। तो जो मास्टर्स डिग्री और नेट जिनके पास है वो उसमें एलिजिबल है, या वो कैंडिडेट्स जहां मास्टर डिग्री और BEd है तो उनके लिए भी वो वैकेंसी रहेगी, तो वो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। सो थैंक यू।